हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पेपर का पैटर्न है क्या MN है, क्या है MN है। इसका आप लोग का पूर्णांक है 70। क्या है पूर्णांक है 70। 70 में 70 नंबर आप लोग का कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये पेपर आप लोगों के सभी के स्कूल कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक और यानी कि हाफ ईयरली, और आप लोगों का प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हमें ये बताना होता। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि ऑप्शन कहाँ पर दिया गया बाबू, गा वाला, यानी कि हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए कि एक प्रकाश किरण पुंज आयु से जल में प्रवेश करता है, यानी कि प्रवेश करता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति में अपरिवर्तित होता है, रहती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत क्षेत्र में ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, यानी कि कौन सा होगा, हमें ये बताना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, P कैप है ना, P कैप, यानी कि P इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, P ई हो जाएगा, ठीक। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो ये वाला भी आप लोग का ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। देखो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप ही लोग के डिमांड पर आप ही लोग कमेंट करते हो, उसी के डिमांड पर उसी के कमेंट पर हम वीडियो का सोल्यूशन बताते हैं, पेपर सॉल्व कराते हैं और सभी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा बाबू, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है। कमेंट आप लोग का पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में गतिमान इसका त्वरण है, यानी कि इसका त्वरण क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू स्मॉल ई और कैपिटल E अपान m हो जाएगा, स्मॉल ई और कैपिटल M, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा सही आंसर खा वाला ही हो जाएगा, कैपिटल M ई M, ठीक है। यही हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट बोल्ट गुणे मीटर होता है। क्या होता है, बोल्ट इंटू मीटर होता है, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया E बराबर O दिया गया, यानी कि जी O है, तो तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V की दूरी स्मॉल r के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा V r पर निर्भर नहीं करता है, यानी करेगा, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत विभव परिवर्तन राशि है, यानी कि विभव परिवर्तन जो है कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चांदी का प्रविद्युतांक के है, तो होता है, यानी कि क्या होता है, कितना होता है, प्रविद्युतांक कितना होता है, हमें ये बताना है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, जो कि हमारा ये घा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, समझिएगा। आप लोगों का 9वां क्वेश्चन दिया गया कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, यानी कि उसमें कितना संचित ऊर्जा होगी, खर्च कितना होगा, हमें यह बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 0.5 जूल हो जाएगा, जो कि हमारा ये गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिरोध की बीमा होती है, यानी कि जो प्रतिरोध होती है इसकी बीमा कितनी होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये घा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ml पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ml पे पावर 2 हो जाएगा। फिर आप लोग का t पे पावर -3 हो जाएगा, और फिर जो दिया गया है यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर a पे पावर -2 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं पर देखो यही वाला हमारा ये गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गा वाला हो जाएगा। इसमें देखो ml पे पावर 2 है, फिर -3 है, फिर उसके बाद क्या है a है, यानी कि गा वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध कितना दिया गया है, 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता होगी, यानी कि विद्युत चालकता के फार्मूले पे इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है पता है, इसको कैसे करना है, ये होता है ना
फिर 1 बटे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा। और इसका जो ओम आ जाएगा यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.002 पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये कहाँ पर ऑप्शन है बाबू, यानी कि ओम हो जाएगा। 0 यानी कि घा वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यही घा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत चालकता का मात्रक है, यानी कि जो विद्युत चालकता होती है उसका मात्रक क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम पे पावर -1 और मीटर 1 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया एक 100 वोल्ट और क्या दिया गया -200 वोल्ट का बल्ब क्या दिया गया है 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब के बे में होने वाली शक्ति होगी, यानी कि कितना होगा हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, तो इन सभी क्वेश्चन जो दिया गया इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 14 वाला भी तैयार कर लीजिएगा बाबू। इसके क्वेश्चन को सभी को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्या दिया गया क्रमशः 1 और तथा 21 है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिरोध वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला भी आ जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर 17 वाला 18 वाला 19 वाला 20 वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, इस खंड के सभी प्रश्न हल कीजिए। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं अतिलोकप्रिय क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया का वाला कि लारेंज बल किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। खा वाला भी तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के शांति काल पर तापकरण के प्रभाव को व्याख्या कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर विद्युत प्रवणता का मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखिए, ये वाला भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा वाला कि इस खंड को सभी प्रश्न इस खंड के सभी प्रश्न को हल कीजिए। 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, जिसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा निम्न चित्र में विभवांतर यानी कि V-VV है, VA-VV है के मान की गणना कीजिए, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि तार का प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर भी लगाना है, तीव्रता ज्ञात करना अथवा करके दिया गया है, इसकी वृत्ताकार त्रिज्या ज्ञात करना। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस खंड के सभी प्रश्न हल कीजिए, ये वाला भी 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, तो ये वाला भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर ओम का वाला जो फार्मूला विभवांतर ज्ञात करना है, यहाँ पर ये सभी चीजें तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं घनत्व में संबंध लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया कि भुजा ए वाले यानी कि एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी चा वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर ठीक है, फिर छा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इस खंड के सभी प्रश्न कर कीजिए, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है समझिएगा कि का वाला क्वेश्चन देखा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो अक्षीय वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए निरक्षीय भी तैयार कर लीजिएगा, एक कंपलसरी है बाबू, पूछा ही जाएगा। ठीक है, अथवा करके दिया गया स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, कथन लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अथवा करके दिया गया है कि स्थिर विद्युत के
गॉस नियम को लिखित तथा इसकी सहायता से कूलाम नियम का निगमन कीजिए। तो यह वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सभी को रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा कहीं से भी, और आप लोग इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया, आंशिक प्रावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पटट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी बताया गया सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ संपूर्ण तरीके से कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को, यानी कि ये जो वीडियो हो, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।